सो अभी इस वीडियो से पहले भी मेरी शारिक जी से बात हो रही थी और मैंने बोला कि लोगों की सबसे ज्यादा डिमांड पता है क्या रहती है सर? लोग जानना चाहते हैं कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बता दो जो बहुत सिंपल हो, इजी हो और जिससे पैसा बने। तो आपने बोला कि निफ्टी की एक ऐसी स्ट्रैटेजी है आपके पास जो लोग इंटरडे में यूज कर सकते हैं। Absolutely. और पैसा बनेगा उससे। Absolutely. तो भाई फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो शरीक जी ने आपके लिए पहले 2 वीडियोस, अभी एक सीरीज चल रहे हैं, आई होप आप वो सीरीज देख रहे होंगे। अगर आपने नहीं देखी तो आई बटन पे आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक दिखेगा, यू कैन वॉच द कंप्लीट प्लेलिस्ट, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो अभी लोगों को भी ऐसा लग रहा होगा, थोड़ा सा जो बिगनर्स हैं उनके सर के ऊपर से जा रहा होगा, तो कुछ ऐसा है सिंपल स्ट्रैटेजी जो इफेक्टिवली वर्क कर सके। सो प्लीज सर, लोग सीखना चाहते हैं। एब्सोल्युटली नहीं, पुष्कर जी का ये बात बहुत सही है। आप लोगों को इतना वैल्यू देना ये चाहते हैं ना। मेरे को ये बोला कि आपका पहले 2 स्ट्रैटेजी सही था, लेकिन और भी सिंप्लीफाइड बहुत सिंपल स्ट्रैटेजीज जो कोई भी शुरुआत में कर सकते हैं, कोई भी बिगिनर यूज कर सकते हैं। ऐसे पूछा, फिर मेरे को लगा कि करना ही चाहिए ऐसा स्ट्रैटेजी। सो ऑलवेज क्रेडिट्स वेयर ड्यू। ये जो स्ट्रैटेजी मैं शेयर करने वाला हूँ ये मेरा स्ट्रैटेजी नहीं है। तो जैसे आपने बताया था, मैं marketfeed.com करके एक कंपनी चला भी रहा हूँ। वहां पे एक वेंडर है दर्शन राठौड़ करके, ये इनका स्ट्रैटेजी है। दर्शन राठौड़ और अजय अजित, उन दोनों ने मिला के ये स्ट्रैटेजी काइंड ऑफ रूल्स बनाया है इसका, और उन लोगों ने चला भी रहा है। बहुत महीनों से मैं देख भी रहा हूँ, अच्छा खासा प्रॉफिट बनता है इस स्ट्रैटेजी में। तो उस स्ट्रैटेजी सीखते हैं। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, नाइस, वी आर एक्साइटेड। एंड इनफैक्ट पता है कि ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी का कुछ है तो क्रेडिट देने में कोई मतलब ही नहीं है। Correct. तो सब कुछ तो हमारा नहीं हो सकता, right. सब कुछ हम भी कहीं ना कहीं से सीखते हैं। तो इट इज डेफिनेटली वेरी नाइस टू गिव क्रेडिट्स टू द पीपल जो काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। सो सर प्लीज गो अहेड। ठीक है। सो ये जो स्ट्रैटेजी आपने निफ्टी इंट्राडे स्ट्रैटेजी लिखा है, सो निफ्टी में हम ट्रेड कैसे करेंगे? निफ्टी तो इंडेक्स है, एक नंबर है, निफ्टी तो ट्रेड नहीं कर सकता ना। निफ्टी का डेरिवेटिव्स पे ट्रेड कर सकता है। तो ऑप्शंस जब हम बात करते हैं, निफ्टी ऑप्शंस पे ट्रेड होता है। यहाँ पे डायरेक्ट हम निफ्टी फ्यूचर्स पे ट्रेड करेंगे। सो ये एक निफ्टी फ्यूचर्स इंट्राडे स्ट्रैटेजी है, राइट। और जैसे हमने पहले कहा, ये बहुत सिंपल है, कोई भी बिगिनर कर सकता है, क्योंकि रूल्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एंट्री एक्सिट सब बहुत ही आसान है। लेकिन एक डिस्क्लेमर मैं पहले दूंगा, ये एक डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है। सो ट्रेंडिंग डेज पे बहुत ज्यादा पैसा बनेगा। मैं अभी चार्ट पे जाके दिखाऊंगा कि लास्ट फ्राइडे ट्रेंडिंग था, थर्सडे ट्रेंडिंग था, ये फ्राइडे थर्सडे सब 6-7% डे का बना है स्ट्रैटेजी में। लेकिन कंसोलिडेटिंग मार्केट में ये मे बी कम पैसा बनाएगा या फिर कम लॉस भी होगा। मे बी 1-2% का लॉसेस भी हो सकता है ऑन अ डेली बेसिस, बट ऑन अ विनिंग डे काफी अच्छा प्रॉफिट होगा। सो ये इसका रिस्क रिवॉर्ड ऐसा है कि रिस्क जब होगा कि रिस्क हो सकता है, लेकिन रिवॉर्ड बहुत ज्यादा होगा, 5:1, 4:1 ऐसा कुछ होगा, राइट। सो बहुत हाई रिवॉर्ड है, रिस्क भी है, विन रेट कम भी है, राइट। विन रेट कम है, लेकिन जब जीतेगा बहुत ज्यादा पैसा बनाएगा। We'll go to the charts. I'll show some days we'll do the exercise together. लेकिन एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज सब व्यूअर्स के लिए होगा। आप ये स्ट्रैटेजी यूज करके पिछले एक एक दिन में निफ्टी में जाके एक्सेल में भरते रहो। आप खुद बैक टेस्ट कर सकते हो चार्ट में जाके, बहुत अच्छा लर्निंग होगा, बहुत अच्छा एक्सरसाइज होगा। So before even you implement any strategy, just back test it, paper trade with it, and then only you see if it is working for you. Very right. तो आप अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। बिकॉज देखो, हम आपको सिर्फ सिखा रहे हैं, हमारा कोई मोटिव नहीं है कि आप जाके इससे हमारा कोई इंटेंशन है फायदा। देयर इज नथिंग लाइक दैट। सो यू कैन डेफिनेटली लर्न। राइट। सो ये बहुत अगेन सिंपल है, मैनुअली कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स गेट इनटू द स्ट्रैटेजी। लेकिन वो जाने से पहले मे बी फ्यूचर्स के बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि इनके चैनल है, इन्होंने बहुत अच्छे से ऑप्शंस सिखा के रखा है। सो थोड़ा बहुत फ्यूचर्स के बारे में बात करते हैं। सो एनीवेज, ऑप्शंस फ्यूचर्स दोनों डेरिवेटिव्स है, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट डेरिवेटिव्स। बहुत बुरा लगता है, इन्होंने इतना अच्छे से ऊपर लिखा है, उसके नीचे मैं ऐसे लिख रहा हूं। एनीवे, सो डेरिवेटिव्स है, सो ऑप्शंस और फ्यूचर्स दोनों। सो ऑप्शंस सबको मालूम है, आई एम अज्यूमिंग, और फ्यूचर्स। So let's come to what or how they are different, right? So derivatives. So let's first hear or listen to the story of how derivatives came into the picture to begin with. Derivatives कैसे invent हुआ था? एक hypothetical simple story सुन लेते हैं, right? So let's assume. Can we go? Another page maybe. Okay. Let's assume पहले कभी ऐसे just एक hypothetical story है, ठीक है? Reliance था, okay? Reliance. ओके, सॉरी, या रिलायंस 100 पे था, राइट।
और किसी ने ये खरीद लिया और फिर ये 100 से बाई किया, ओके 100 से 200 चला गया। तो इस बंदे ने देखा कि 100 रुपीज का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, राइट, अनरियलाइज प्रॉफिट है, वो रिलीज नहीं किया, वो सेल नहीं किया, तो 100 रुपीज का अनरियलाइज प्रॉफिट है। तो उसने क्या किया, ठीक है और बढ़ेगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए बाई किया था, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट था, तो उसने कुछ नहीं किया। फिर बाद में कुछ बुरा न्यूज आया और रिलायंस फिर नीचे गिरा और 50 पे आ गया। तो ये +100 प्रॉफिट देख रहा था, अभी वो -50 का और लॉस देख रहा है, तो उसका अच्छा नहीं लगेगा ना, उसको लगेगा पहले मैं वो बुक कर लेता, अभी वो नीचे आया, मैं जहां पे मैं 100 रुपीज प्रॉफिट देख रहा था मैं अभी 50 रुपीज का लॉस देख रहा हूं, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। तो ये प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में स्टॉक्स में हमेशा से था मार्केट में, मैं बहुत पुराने का बात कर रहा हूं, ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके। तो ह्यूमंस को ऐसा लगा कि ऐसा क्यों है, जब ऊपर जाता है ही तभी प्रॉफिट है, जब नीचे आ रहा है तब प्रॉफिट नहीं है, तब प्रॉफिट भी नहीं है, पहले जो प्रॉफिट दिख रहा था वो भी चला गया। तब ह्यूमंस हमेशा ग्रीडी नहीं, इनोवेटिव भी होता है, तो क्या किया, डेरिवेटिव्स का इन्वेंशन किया, राइट। क्यों डेरिवेटिव्स का इन्वेंशन किया, ताकि दूसरा एक चीज, एक डेरिवेटिव हो whose value is derived from the underlying, whose value is derived from the underlying, उसमें ट्रेड हो सके। Okay, so they built what? They built something called Reliance Futures, FUT, okay? Reliance का फ्यूचर्स करके एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट बनाया, क्यों, हेड्ज करने के लिए। नाउ आई नो हेड्ज इज अ बिट ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड, लेकिन काफी आसान है। अभी बंदा क्या कर सकता है, ठीक है, ओके, अब रिलायंस वो 100 रुपीज में खरीदा लॉन्ग टर्म के लिए, अभी 200 पे आ गया। अब मैंने क्या बोला था, पहले कुछ न्यूज आ गया था तब जाके रिलायंस ने गिरा, तो उनको पता है कि अभी उसको स्टॉक नहीं बेचना है, उसको तभी भी भरोसा है स्टॉक में, वो ऊपर लंबा जाएगा, नेक्स्ट 20 इयर्स में ये 3000 जाएगा, 20,000 जाएगा, जो भी है। तो अगर बैड न्यूज आया, उसको मालूम है कि वो शॉर्ट टर्म के लिए नीचे जा सकता है, तो उस शॉर्ट टर्म के लिए वो क्या कर सकता है, स्टॉक तो बेच नहीं सकता है, तो वो डेरिवेटिव्स बेच सकता है, विच इज रिलायंस का फ्यूचर बेच सकता है। सो 200 में जब गया, वो 200 रुपीज पे फ्यूचर सेल किया, फिर वो नीचे आया। स्टॉक सेल नहीं कर सकता ना, ओनली डेरिवेटिव सेल कर सकता है, विच इज फ्यूचर्स। वो नीचे आ गया 50 रुपीज तक, तो फिर वापस फ्यूचर बाई किया, या फिर ये स्क्वायर ऑफ किया, इस ट्रेड को बाई किया, तो क्या हुआ, 150 रुपीज का प्रॉफिट आ गया ना, राइट। सो 150 रुपीज का प्रॉफिट आ गया, तो यहाँ पे ये पहले जो स्टॉक पे 100 रुपीज का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट देख रहा था, फिर 50 रुपीज का अनरियलाइज्ड लॉस देख रहा है। सो वो जो बस देख रहा था, उसको पैसा में कन्वर्ट कर लिया, उसको कुछ लॉस नहीं हो रहा कहीं पे भी, इसको हेडजिंग कहते हैं। तो हेडजिंग के लिए बेसिकली डेरिवेटिव्स को इन्वेंट किया गया था। सो लेट्स गो बैक टू द प्रीवियस पेज। सो डेरिवेटिव्स इन्वेंट किया था टू हेड्ज स्टॉक पोर्टफोलियोस, राइट, हेड स्टॉक पोर्टफोलियो, क्योंकि स्टॉक्स में लॉन्ग ही जा सकता है, तो स्टॉक नीचे आएगा तो कैसे पैसा बनाएगा, तो कुछ डेरिवेटिव चाहिए था, उसके लिए पहले मोस्टली फ्यूचर्स बना था। अब फ्यूचर्स में लिमिटेशन क्या है, आपको आइदर लॉन्ग या शॉर्ट यही कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता है। ऑप्शंस क्या क्या ब्यूटी है, उसमें आप जो सोचो वो आप बना सकता है, यू कैन कन्वर्ट दैट इनटू अ स्ट्रैटेजी। आप स्ट्रैंगल बनाओ, स्ट्राडल बनाओ, मतलब निफ्टी वहां पे होगा लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, कुछ भी सोच के आपका जो भी सोचे उसको ऑप्शंस यूज करके कन्वर्ट करके पैसा बना सकते हैं। फ्यूचर्स में उतना नहीं है, फ्यूचर्स थोड़ा सा लिमिटेड है, बेसिक है, आपको आइदर फ्यूचर्स में लॉन्ग हो सकता है, फ्यूचर्स शॉर्ट हो सकता है। अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर आप ले रहे हो, निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडाइसेस है, उसमें आप ट्रेड कर ही नहीं सकते हो, उसमें फ्यूचर्स चाहिए ही चाहिए टू ट्रेड ऑन निफ्टी। एंड यहाँ पे लेवरेज भी मिल जाता है, बिल्कुल, फ्यूचर्स में लेवरेज भी मिल रहा है, जैसे ऑप्शंस में बहुत ज्यादा है, फ्यूचर्स में भी है। अब फ्यूचर्स में निफ्टी का लॉट साइज अगेन 50 है, बैंक निफ्टी का 25 है, क्योंकि जो बिकॉज इट इज लेवरेज, आप नियरली 1 to 1.5 लाख में एक लॉट ट्रेड कर सकते हो, बिकॉज इट इज लेवरेज। अभी फ्यूचर्स के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं, इफ यू नीड इवन मोर क्लैरिटी, राइट, क्योंकि अगर आप जानते हो ऑप्शंस कैसे काम कर लेते हैं, काम करते हैं, बिकॉज देयर इज सेटलमेंट एट द एंड, राइट। सो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में भी मंथली एक्सपायरी, एवरी थर्सडे को मंथली एक्सपायरी होता है। सो मान लो अगेन आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, राइट। सो 17,500 पे निफ्टी है, निफ्टी का फ्यूचर्स है। अभी निफ्टी का वैल्यू और निफ्टी का फ्यूचर्स के वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस हमेशा रहता है, ओके। सो नाउ से निफ्टी का वैल्यू 17,500 है एंड यू बाय फ्यूचर्स। सो व्हेन यू बाय फ्यूचर्स,
basically just like in an option contract, it is a contract between two people. It is again a zero sum game. It is a contract between two people and you're entering into the contract as a buyer, right? You're entering as a buyer and you're telling to the seller that by the expiry, which is the last Thursday of the month, मैं क्या करूंगा, मैं 17,500 रुपीस में आपसे निफ्टी खरीद लूंगा. तो ये क्यों कर रहा है? क्योंकि ये बायर को लग रहा है निफ्टी बढ़ के एक्सपायरी तक 18,000 पे जाएगा. राइट. सो 18,000 पे गया, तो अब 18,000 पे गया तो ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो सेलर का ऑब्लिगेशन तो रहेगा ही ना. अभी सेलर है, बायर भी है, सेलर भी है इस कॉन्ट्रैक्ट में. अभी सेलर क्या करेगा? सेलर तो निफ्टी इनको डिलीवर करना पड़ेगा. डिलीवर कितना पे करेगा? 17,500 रुपीस ये देगा सेलर को, इसको मिलेगा निफ्टी. और निफ्टी ये क्या करेगा? निफ्टी ये 18,000 पे बेचेगा, तो उसको मिला 17,000 पे मिला, ये 18,000 में उसी दिन मार्केट में बेचा, इसको ₹500 प्रॉफिट मिला. अभी निफ्टी है, उसको फिजिकली सेटल नहीं कर सकता है, सो कैश सेटलमेंट होगा. सो ये सब करने के instead of doing all this, seller would just pay ₹500 to the buyer. 17,500 पे बाई किया. अभी ये सब इसका पीछे का स्टोरी है. बहुत ही सिंपल से सोचो ना, आपको अभी निफ्टी है 17,530 पे, आपको लग रहा है अभी निफ्टी ऊपर जा सकता है, आप फ्यूचर खरीदो. निफ्टी तो खरीद नहीं सकते हो, तो फ्यूचर खरीदो. ऊपर गया 15,530 से 630 तक गया, ₹100 का प्रॉफिट है. ₹50 लॉट से 15 to 100 5,000 बन गया. अभी उतना आसानी से सोच सकता है, ये सब इसका पीछे का थियरी है, फंडा है, ये सब इट्स जस्ट गुड टू नो थियरी ऑलवेज. बट अगेन फ्यूचर्स ऑप्शंस जैसा बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही आसान है. वी कैन कम टू द स्क्रीन हियर. मैं अभी ये दिखा देता हूँ. ठीक है, अभी मेरा स्क्रीन यहाँ पे आ गया. ये ट्रेडिंग व्यू में दिखा रहा हूँ. तो आप जैसे देखोगे मेरा वॉच लिस्ट वहां पे सेट है, तो बहुत क्लियर है ना. निफ्टी है, ये निफ्टी का फ्यूचर्स है, थोड़ा सा डिफरेंस है प्राइस में. बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स है. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लेते हैं हम, ये लास्ट फ्राइडे का निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट है. तो फ्यूचर्स को ट्रेड करना है तो आप निफ्टी भी देख सकते हैं. सी इट्स वेरी सिमिलर. देखो ये निफ्टी का पैटर्न है, फ्राइडे सेम जाएगा, बिल्कुल सेम जाएगा. राइट. सो अगर आपको लगा लास्ट फ्राइडे मार्केट खुलते ही गैप डाउन खुला, आपको अगर लग रहा है ये इनिशियल प्राइस एक्शन देखा, बहुत आसान है ना. ये देखो डे का लो, ओपनिंग रेंज का लो ब्रेक किया, तो ब्रेक करके नीचे भी जा रहा, तो आपको एक स्पेकुलेशन हो सकता है निफ्टी और नीचे जा सकता है. तो आप क्या करोगे? निफ्टी का फ्यूचर्स बेच दो. तो फ्यूचर कहां पे बेचोगे? मे बी एट अराउंड दिस पॉइंट आप डिसीजन ले रहे हो, व्हाट इज दैट, 17,770. आप फ्यूचर बेच दो, नीचे गया मे बी यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जस्ट मैं 200 पॉइंट कमा लिए, 200 पॉइंट अगर नीचे गया, आप एक्सिट कर दो. 50 to 200 10,000 रुपीज का प्रॉफिट आपको आ गया. राइट. सो फ्यूचर्स इज अ वे टू ट्रेड ऑन इंडेक्स और ट्रेड ऑन अ स्टॉक इन अ हाईली लेवरेज्ड मैनर. बहुत ही आसानी से ऐसा समझते हैं. राइट. अभी अगर ऐसा है तो स्ट्रैटेजी पे आते हैं. राइट. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एन इंट्राडे निफ्टी फ्यूचर्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एंड विच इज वेरी सिंपल. कोई भी बिगिनर इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं. अभी रूल ये है, रूल मे बी वी कैन गो बैक इन, सो आई राइट डाउन द रूल्स हियर. ऑसम. अभी रूल्स ये है कि स्ट्रैटेजी के लेट्स कॉल दिस द थर्ड 5-minute कैंडल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी. ओके. थर्ड, इसका मतलब बहुत ही आसानी से समझ में आ गया ना. थर्ड 5-minute कैंडल हमें देखना है एवरी डे. सो मार्केट खुला 9:15 AM को, थर्ड 5-minute कैंडल देखना है. हाँ राइट. सो थर्ड 5-minute कैंडल समझो ये है. ओके. थर्ड 5-minute कैंडल अगर फॉर्म हुआ, इसका हाई इधर है, हाई, इसका लो ये है, इसके ऊपर का दिस इज हाई प्लस 5 पॉइंट्स, सॉरी हाई प्लस 5 पॉइंट्स हमें मार्क करना है चार्ट पे. लो माइनस 5 पॉइंट्स मार्क करना है चार्ट पे. अगर ये नेक्स्ट कैंडल और कोई भी कैंडल उस डे पे ये हाई प्लस 5 जो पॉइंट है उसको अगर ब्रेक किया, आपको बाई करना है. आपका एसएल रहेगा लो. अगर ये थर्ड 5th-minute कैंडल का लो माइनस 5 को कभी भी पॉइंट में निफ्टी अगर ब्रेक किया है, आपको करना है निफ्टी फ्यूचर्स को शॉर्ट. आपका एसएल रहेगा हाई. क्योंकि ये शायद स्ट्रैटेजी इसलिए भी वर्क कर सकती है क्योंकि कोई भी डायरेक्शन अगर होगी, करेक्ट, कोई बड़ा मूवमेंट आना होगा, तो स्टार्टिंग से उसका कुछ ना कुछ होना शुरू हो जाएगा. करेक्ट. और स्टार्टिंग के 15 मिनट के बाद
अगर कुछ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो आप कोई डायरेक्शन मिस नहीं करोगे बड़ा। एग्जैक्टली और कोई बड़ा ट्रेंडिंग डे पे जैसे अभी मैं दिखा देता हूँ, ये मे बी आप उसको बोलो कोइंसिडेंस है, लक है, नहीं, practice करेंगे। हाँ we'll go to the chart and we'll see last 2 days which is last Friday Thursday इस स्ट्रैटेजी ने 6-7% एक डे में कमाया है। एंड अभी हम जो भी आपको डेटा दिखाएंगे डजंट मैटर कि हम वो डेटा दिखा रहे हैं, आप जब भी इस वीडियो को देखोगे आप तब इसे ट्राई कर सकते हो। हाँ, बिल्कुल, बिफोर यू अप्लाई। राइट। सो अभी वीडियो अभी रिकॉर्ड हो रहा है 18 सितंबर को, तो उसके हिसाब से लास्ट डे का हम देखेंगे अभी, ठीक है। राइट, अभी इस डे को देखते हैं विच इज लास्ट फ्राइडे यस व्हाट 16 सितंबर। अब क्या हुआ है इधर देख ले थोड़ा और, चलो जूम कर लीजिए। हाँ जूम करेंगे, ठीक है। अभी मैं इधर आता हूँ, ये फर्स्ट कैंडल जूम कर लीजिए और इसे साइड कर, हाँ इसको भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसे और जूम कर लीजिए, ओके बेटर, ठीक है। ओके सो ये यूज करते हैं। सो ये हमारा फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल है, ये सेकंड 5 मिनट कैंडल है, और थर्ड 5 मिनट कैंडल है। सो थर्ड 5 मिनट कैंडल का आप इधर देखो, हाई और लो हमेशा यही देखना है, कोई भी चार्टिंग प्लेटफॉर्म हो ये आपको आसानी से मिल जाएगा। हाई क्या है 17802, लो क्या है 17768। सो 17807 के ऊपर कोई भी कैंडल जाता सो यू हैव टू बाय इट। 17763 के नीचे आया तो you have to sell it, right? So let's see what happened in the next candle. Is the high plus 5 broken? High plus 5 was 807. यहाँ पे 803.4 तक ही गया है, तो लो तो ऑब्वियसली ब्रेक नहीं किया है। यहाँ पे भी हाई कितना है 805 है, लो ब्रेक नहीं किया है। लो क्या ब्रेक करना है, लो ब्रेक करना था 763 जाना है। Let's see, इस कैंडल में भी नहीं हुआ, इस कैंडल में क्या हुआ है 755 गया, मतलब 763 यहाँ पे कहीं पे ब्रेक किया है, तो वहां पे आप शॉर्ट करो। 7 और हाई का स्टॉप लॉस ले लिया मैंने, थर्ड कैंडल के हाई का स्टॉप रख दो, बहुत आसानी से कोई भी ब्रोकर में आप रख सकते हो। सो लो 763 में, सो 763 पे आपने शॉर्ट किया है। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि जो भी डेटा यहाँ पे आपको मिल रहा है आप एक एक्सेल शीट में मेंटेन करो, ताकि एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। क्योंकि मैं सबको बोल रहा हूं कि ये बैक टेस्ट खुद करना जरूरी है, पीछे जाके एक दिन में ये रूल लगा के ये ऐसा एक एक्सेल शीट में सारे डेटा डाल के अगर करोगे तो बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। अभी इस दिन का लेते हैं, सो दिस इज 16 सितंबर 16/9/2022, एंट्री था 17763, राइट, वही था वो 5 मिनट कैंडल का, थर्ड 5 मिनट कैंडल का लो 17768 है, -5 हमने करना ही है, 17763 है। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी पुट हियर 17763। अभी एग्जिट पे अगर आ गया, इसमें मैं 2 रूल बता सकता हूं। एक रूल बहुत आसान, जो दर्शन और अजय जो ये लोग कर रहे हैं, इन्होंने ये बताया कि आप 3 बजे तक इसको छोड़ दो, 3 बजे जो है वहां पे एग्जिट कर दो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। सो अगर इफ यू सी हियर, so SL is anyways clear, right? SL is at the high of the day. Otherwise you go to 3 PM. अभी 3 PM पे कहाँ पे है? 3 PM का ओपन है इधर 17612, ठीक है, 17612। सो आपको मिल गया, ठीक है, 151 पॉइंट्स आपने कलेक्ट किया। 151 पॉइंट्स मतलब 151 into 50 which is 1 लाख रुपए मार्जिन लगता है ये एक लॉट निफ्टी फ्यूचर्स ट्रेड करने के लिए। सो 1 लाख रुपए के ऊपर आपने 7550, सो लेट्स टेक 1,10,000 1,08,000 ऐसा कुछ लगता है मार्जिन एक लॉट निफ्टी ट्रेड करने के लिए। 1,10,000 1 2 3 विच इज व्हाट 6.8% इन अ डे। इसीलिए मैंने बोला कोई दिन ऐसा होता है कि ट्रेंडिंग डे अगर मिल गया, मिल भी जाता है, एक हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में 1-2 बार तो मिल ही जाता है। तो एक ट्रेंडिंग डे में देखो 6% इन अ डे, बहुत सही है, बैंक एक ईयर में देता है ना। एनीवे सो ये अच्छा है। तो लेकिन एक दिन का बैक टेस्ट देके कभी खुश नहीं होना है, बहुत दिन का देखना है, उसके बाद जाके डिसाइड करना है ये ट्रेड करना है। क्योंकि ये तो ट्रेंडिंग डे पे हुआ, अगर किसी दिन साइडवेज रही मार्केट तो उस दिन तो हो सकता है उतना ना बने पैसा। हाँ, सो इसीलिए एक बहुत अच्छा टिप है इस स्ट्रैटेजी को लेकर, मैं वो लास्ट में बोलता हूँ, मनी मैनेजमेंट को लेकर। 1-2 और मनी मैनेजमेंट के लिए ही हम फ्यूचर्स में कर रहे हैं, अदरवाइज पीपल कुड हैव प्रेफर्ड ऑप्शंस आल्सो। क्योंकि आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो एक टेक्निकल स्ट्रैटेजी है, करेक्ट, तो वो टेक्निकल तो हमने देखा थर्ड कैंडल को, करेक्ट, लो ब्रेक हो रहा है, हाई ब्रेक हो रहा है, 5 पॉइंट्स का डिफरेंस, तो कोई
पुट भी तो बाय कर सकता था अगर ऑप्शन बायर होता तो। करेक्ट, लेकिन उसका फिर मनी मैनेजमेंट अलग होगा, बिल्कुल अलग कब हो जाएगा। एग्जिट करना है वो, क्योंकि क्योंकि अगर वो 3 बजे तक रखेगा और मार्केट कंसोलिडेट रही देखिए तो इतना होगा, इतना होगा। थीटा ही Correct. मार देगा Correct. उसे, बट फ्यूचर्स में उसको ऐसा नहीं होगा। राइट, ऐसा सोचिए यहाँ पे अगर लो ब्रेक किया फिर उसने एसएल हिट नहीं किया उस दिन, ऐसे बस नीचे गया बस इधर तक 3 बजे इधर ही था, तो उसने कुछ खास नहीं कमाया। फ्यूचर्स में कुछ तो कमाएगा ही। हाँ, फ्यूचर्स में कमाएगा। लेकिन अगर पुट बाई किया होता तो मे बी डीके के बाद कुछ नहीं बचता। राइट, सो हो सकता है, सो फ्यूचर्स में ये बैक टेस्टेड है, कर रहा है, प्रॉफिट भी बन रहा है, सो फ्यूचर्स में काम कर रहा है। तो दिस इज ओपन टू द व्यूअर्स, दे कैन ट्राई विद ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेल कर सकता है, अगर नीचे जा रहा है ऊपर कॉल सेल करो। हाँ, राइट, तो वो भी बढ़िया है। करेक्ट। तो एक्सिट का रोल में मैंने जैसे बताया था 3 बजे तक आप ऐसे ही आंख बंद करके वेट कर सकते हैं, या फिर आप ये भी कर सकते हैं विच कैन एक्चुअली हेल्प यू, द स्ट्रैटेजी कैन गेट इवन बेटर अगर आप टेक्निकल एनालिसिस यूज करके, अगर आपको लग रहा है नीचे तक यहां तक आया, एक पॉइंट में आपको लग रहा है अभी रिवर्सल हो रहा है, मे बी नहीं बहुत ऊपर जाएगा, अगर आपको ऐसा कोई पॉइंट पे लगा तो आप उधर पे प्रॉफिट बुक कर लो, ऐसे रिवर्सल पे। हाँ, रिवर्सल पे। बट ऐसा कुछ नहीं है कि 1:3 या 4 पे वेट करो, हाँ, ऐसा कुछ नहीं, तो ट्रेल करो या तो अदरवाइज। हाँ, ट्रेल भी कर लो। सो ये जैसे मैंने बताया, ये बहुत बेसिक सेटअप है, जो मैंने बहुत सिंपल रूल्स बताए उसमें भी प्रॉफिट बनेगा, लेकिन इसको और अच्छा कर सकता है, ट्रेल कर सकते हो आप, या फिर आप रिवर्सल टेक्निकल एनालिसिस यूज करके फाइंड करके प्रॉफिट बुक कर सकते हो, वो सब व्यूअर्स के ऊपर है, जैसे चाहता है वो वैसे कर सकता है। 1-2 दिन का और देख सकता है, जैसे मे बी जस्ट लुक इनटू द डे बिफोर व्हिच वाज द एक्सपायरी, अभी 3rd 5 मिनट कैंडल ये है, अभी बहुत क्लियर है ना, लो ब्रेक हुआ वो दिख ही रहा है सीधा सीधा, कितना आ गया। अभी मैं ये बोल रहा हूं, अगर यहाँ पे आपका कोई और टेक्निकल 4-5 दिन पहले आ जाइए। हाँ, ठीक है, आ जाते हैं। अभी इस डे का मैं अगर वर्कआउट किया तो ये भी 5-6-7% प्रॉफिट है ये। हाँ, ये देखो अभी देखने में कितना अच्छा ट्रेंडिंग डे है, आपको लगेगा बहुत पैसा बना, नहीं पैसा नहीं बना ना। देखो ये 3rd मिनट का कैंडल है, 3rd मिनट का कैंडल का हाई पे इधर सेकंड नेक्स्ट कैंडल बाई किया, अभी देखो, लेकिन ये कैंडल देखो, ये कैंडल आके स्टॉप लॉस हिट किया, स्टॉप लॉस हिट करने के बाद कितना गया, वो फिर री-एंट्री का नहीं है इसमें। अच्छा, तो इस दिन का लेकिन कितना छोटा प्रॉफिट हो गया, देखो छोटा स्टॉप लॉस था, हाँ, स्टॉप लॉस बहुत छोटा लॉस हुआ था। सो लॉस जब होगा छोटा छोटा ही होगा, मे भी 1-2-3-2% का होगा, लेकिन प्रॉफिट जब आएगा बड़ा आ सकता है। राइट, ये 1-2 दिन का और देख लेते हैं, टाइम के लिए हम एक्सेल शीट में मत जाते, वो लोग करेंगे, व्यूअर्स को करने देते हैं। सो इस दिन देखते हैं, मोस्ट प्रोबेबली देखो, ठीक है, इसमें भी अच्छा स्टॉप लॉस नहीं, स्टॉप लॉस अच्छा, स्टॉप लॉस हिट किया, ठीक है, एक बार दोबारा से बोलना है, एक दिन पहले का। थर्ड कैंडल ये है, इसका लो के नीचे 5 पॉइंट में एसएल है, क्योंकि 4th पॉइंट में एसएल हिट हो गया ना, बहुत क्लियर है। एक दिन पहले जाते हैं, इसको देखते हैं, इस दिन प्रॉफिट है, ये 3rd मिनट है, 3rd मिनट का कैंडल लो देख लेते हैं, 17906, 17901 पे एसएल होगा, ये तो गया नहीं ना, 17901 नहीं गया है, ये हाई का 5 मिनट ये वाला कैंडल ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे बाई किया, प्रॉफिट ही है। राइट, अभी देख लेते हैं, एंट्री करने के बाद ऐसा होगा ना, एंट्री नहीं थी तब तक तो। कौन सा ये देखो, यहाँ पे एंटर किया ना, एंट्री मिला ना, हाँ, बट उसके बाद तो एसएल का वाला आया नहीं, बात ही नहीं है, हाँ, बात ही नहीं है। राइट, इस दिन को देखो, मोस्ट प्रोबेबली एसएल है, अभी थोड़ा आपको भी समझ में आने लगा होगा, अभी देख के ही आपको पता चल रहा है ये तो एसएल डे है, लेकिन छोटा एसएल है ना, 3rd मिनट का कैंडल का ही रेंज है हमारे एसएल का, तो कितना ही होगा, क्योंकि यहाँ पे हम राइट, सो जो भी है वो एसएल डे है। अभी देख लेते एक और दिन और, ये भी एसएल डे है, क्लियर है, नहीं देखो नहीं, हमारी एंट्री कहाँ हुई, देखो ये 3rd कैंडल का हाई 4th कैंडल ने ब्रेक किया ना, तो यहाँ पे लॉन्ग एंट्री हुआ, लॉन्ग एंट्री होके यहाँ पे कहीं पे आके एसएल हिट किया, लेकिन छोटा एसएल है। ये भी एसएल डे है, मोस्टली देख लेते हैं। एनीवेज एसएल यहाँ पे या यहाँ पे तो हिट किया रहेगा, ये देखो यहाँ पे ये कैंडल का 3rd 4th कैंडल, यहाँ पे शॉर्ट का एंट्री हुआ, शॉर्ट का एंट्री विदाउट इवन लुकिंग वी कैन से नो either this candle और यहाँ पे कहीं पे तो होता ही होगा। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी, आप पीछे देख सकते हो इन द लॉन्ग टर्म। ये देखो प्रॉफिटेबल डे है, अभी इजीली हम पता कर सकते हैं, ये भी देखो प्रॉफिटेबल डे है। सो मोस्टली प्रॉफिट होता ही है इसमें, कोई दिन में होते हैं तो छोटे होते हैं, हाँ, एसएल होते हैं तो बहुत छोटे होते हैं, प्रॉफिट बहुत बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। सो अगर विन रेशियो उतना अच्छा भी नहीं होगा भी, इट्स ओके, बिकॉज आर रिस्क रिवॉर्ड ऐसा है, दिस विल मेक मनी। अभी इसमें एक पॉइंट जो मैंने बताया था लास्ट के लिए, एक टिप जो रखा है, ये कि आपके पास अगर 2 लाख रुपए है तब जाके एक
लॉट में ट्रेड करना, ताकि 1,10,000 रुपीज आपको लगेगा दिन में ट्रेड करने के लिए। एक दिन में भी 5% के लॉस आ गया तो भी जो बचा हुआ पैसा है उसमें से ये रिफिल करके यूज कर सकता है। सो आई वुड से 2 लाख रुपीज अगर आपका कैपिटल, ये 1,50,000 मिनिमम होना चाहिए। 1,50,000 अगर कैपिटल है उसमें से 1,10,000 रुपीज यूज करके ट्रेड करो, बाकी 40,000 रुपीज बफर रखो या 90,000 रुपीज बफर रखो, ताकि ड्रॉ डाउन आपका ज्यादा इफेक्ट ना करे। ड्रॉ डाउन हो गया और फिर आप ट्रेड ही नहीं कर पाए तो फिर तो लॉस भी होगा। क्योंकि जिस बंदे के पास 1,10,000 ही है वो ये स्ट्रैटेजी ट्रेड कर रहा, फर्स्ट डे 3-4-5% लॉस हो गया, वो सेकंड डे ट्रेड कैसे एंट्री नहीं आ सकती। हाँ, तो वो मनी मैनेजमेंट माइंड में रख के अगर ट्रेड करोगे तो फिर आपका जो कैलकुलेशन, प्रॉफिट का जो कैलकुलेशन होगा, उसका जो डिनोमिनेटर 1,10,000 नहीं रहेगा। जो आप 2 लाख इसके लिए रिजर्व करके रखा है तो 2 लाख रखो, ताकि 1% लॉस डे काफी छोटा लॉस डे हो जाएगा, विंडेज भी अच्छा ही रहेगा। सो वो मनी मैनेजमेंट अगर यूज किया, ये लंबे टाइम के लिए अगर ये फॉलो किया, इसमें भी पैसा बनेगा ही मोस्टली। अगेन बैक टेस्टेड, इट वर्क्स एंड मोस्टली कर सकता है। आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा, एंड इसी तरीके की अगर आपको और स्ट्रैटेजीज चाहिए डू कमेंट बिलो। फाइनली अगर आपके कुछ सवाल है शरीक सर से तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम इन्हें फॉरवर्ड कर देंगे एंड विल ट्राई टू टेक टाइम ऑफ सर अगेन। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा तो इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा इफ यू फाउंड सम वैल्यू हियर। आप लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अपने प्यार देने के लिए। डू सब्सक्राइब आवर चैनल, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए आने वाली वीडियोस ना मिस करने के लिए, एंड सर के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, डू चेक आउट देयर आल्सो। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम यू गो सर्फ माइंड।